करवाते हैं और अदर टेस्ट वगैरह कराते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, शुगर और कुछ हार्मोनल टेस्ट वगैरह। उसके बाद में आजकल कुछ मेडिसिन देते हैं, लाइक जो मार्केट में अवेलेबल है सिल्डेनाफिल, टडेलाफिल, अवेनाफिल, ये अभी मेडिसिन हम यूज करके पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट के इसके साइड इफेक्ट की वजह से या कुछ मेडिसिन ये मेडिसिन सडन से वर्क नहीं करती है, ऐसे पेशेंट में फर्दर वर्कअप करते हैं। फर्दर वर्कअप करके हम देखते हैं कि अगर आइट्रोजेनिक यानी आपकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा शॉकवेव थेरेपी का यूज करते हैं। अब किसी को सीवियर टाइप का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो ऐसे लोगों को हम लोग प्लाइन इम्प्लांट की सजेशन करते हैं। ये तो हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 2 नंबर आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके जो ग्लांस पेनिस होता है, जो पेनिस का टिप होता है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, या फिर आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसा है तो हम लोग कुछ स्प्रेज यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, और उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी देते हैं, जिससे कि आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दूर हो सकता है। इसके लिए मेरा एक वीडियो यूरोकेयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। 3 नंबर पे आता है लॉस ऑफ लिबिडो। आपको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं करती है। कुछ लोग होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं करती है, कि सेक्स बहुत बुरी चीज होती है। ऐसे लोगों के स्ट्रेस की वजह से उनको लॉस ऑफ लिबिडो होता है। उसके लिए पेशेंट का हम लोग काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, कुछ बायोफीडबैक देते हैं और कुछ मेडिसिन का यूज करके उसके अंदर फैंटेसी वगैरह जागरूक की जाती है और आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिलती है। 4 नंबर पे होता है डिलेड इजैकुलेशन। डिलेड इजैकुलेशन की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन आप डिलेड इजैकुलेशन में आपका इजैकुलेशन नहीं होता है, आपका या आपका पार्टनर दोनों टायर्ड हो जाते हैं बट इजैकुलेशन नहीं होता है, या फिर दोनों पार्टनर बोधसम सिम्टम आते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों होता है, औरों का इतना समय नहीं लगता है। उसका जो मुख्यतः के जो कारण होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कारण भी होते हैं। साइकोलॉजिकल होता है कि लैक ऑफ फैंटेसी है, आपका पार्टनर से प्रॉब्लम है, आप होमोसेक्सुअल हैं, या फिर आपको सीमन लॉस होने के अंदर आपको स्ट्रेस होता है कि मेरा सीमन लॉस होने से मुझ में कमजोरी हो जाएगी, पेनफुल होगा। कुछ रिलीजियस कारण की वजह से भी वो सीमन को निकालना नहीं चाहते, स्ट्रेस करते हैं, उसकी वजह से डिलेड इजैकुलेशन होता है। तो ये सब तो होता है इजैकुलेशन को लेकर। उसके अलावा ऑर्गेनिक कारण होते हैं, कुछ हार्मोनल कारण, जैसे कि आपका थायराइड के हार्मोन की कमी है, या फिर आपका प्रोलैक्टिन या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की कमी की वजह से, नर्व की प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज है या स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ मेडिसिन आप साइकेट्री की ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस भी एक कारण होता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मेनली आपका डायग्नोसिस करने के लिए कुछ आपका सब जानने के लिए आपको डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है। कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चारों डिटेल में हिस्ट्री लिया हमने। हिस्ट्री लेने के बाद आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, लाइक हार्मोनल टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं कि क्या करना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम PDE5 इनहिबिटर्स इनिशियली स्टार्ट करते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को हम स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में आपको कुछ फीडबैक करते हैं। अगर आपका डिलेड इजैकुलेशन है तो उसके लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे कि जो आपका जो थ्रेशोल्ड है उसको कम करने के लिए सिप्रोहेप्टेडिन टाइप की मेडिसिन अवेलेबल होती है, उसको चालू करते हैं। या फिर आपका लॉस ऑफ लिबिडो है, उसके लिए एपोमार्फिन टाइप की मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं। ये तो ये मेडिसिन का पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम आपको कुछ ऐसे चीजें देते हैं ताकि आपका इरेक्शन स्टार्ट हो, जैसे कि वाइब्रेशन थेरेपी है, पेनिस के ऊपर वाइब्रेशन कर देते हैं। और आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो आपको बायोफीडबैक, आपको किस तरह रिलेशन करना है, स्टार्ट करना है, शुरू करना है, और आपका इजैकुलेशन हो रहा है, जब से इजैकुलेशन होने वाला है तो पेनिस की टिप को दबा देना है। डिलेड इजैकुलेशन के लिए क्या करना है? आपको पेनिस का जो टिप है उसका मसाज करना है काफी। मसाज करने से आपका सेंसिटिविटी आएगा और आपका डिलेड इजैकुलेशन नहीं होगा। और लॉस ऑफ लिबिडो है तो आपको हम लोग बायोफीडबैक देते हैं कि कैसे आप अपने अराउजल को बढ़ा सकते हैं, कि सेक्स स्टार्ट करने के पहले आप थोड़ा फोर प्ले करें। इन सब चीजों से करने से, मेडिसिन प्लस बायोफीडबैक और कुछ एक्सरसाइज करने से आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसका बहुत सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसका एकदम इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट को हमको प्लाइन इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात किया है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को लेकर, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्यों ये होते हैं। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका हम जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। नमस्कार।